जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में जिला स्तर पर कई तरह की वैकेंसीज का अपडेट दिया जा रहा है, जिसमें से मैंने आपको कुछ दिन पहले यानी कि ठीक 10 दिन पहले की अगर हम बात करें तो पूर्वी चंपारण से संबंधित यानी कि मोतिहारी जिला से जो है आप लोगों का वैकेंसी का अपडेट दिया गया था। लेकिन आज का ये वीडियो जो है उसी तरह का वैकेंसी है, जिला स्तरीय भर्ती है, तो आप छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, इसके बारे में जानकारी जो है ना, आप बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाके जितना भी जिला है इसके जिला का पोर्टल पर जाके देख सकते हैं कि आपके जिला में आया है या नहीं आया है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें कि जिला मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण के बारे में हमने आपको अपडेट दिया था। लेकिन आज का ये वीडियो है वेस्ट चंपारण के बारे में, और यहां भी कुछ वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आवेदन भी करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आवेदन करने का लिंक जो है 7 जनवरी से एक्टिवेट कर दिया गया है। विज्ञापन के लिए आप लोग यहां से जो है क्लिक कर लीजिएगा, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे विज्ञापन, यहां से आपको क्लिक हो जाएगा। तो या फिर यहाँ पर जो है यहाँ लिंक जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको एक पीडीएफ में ओपन हो जाएगा, और यहां से जो है आप लोगों का जो है जिला, जिस जिस जिले में वैकेंसीज निकली है उनके बारे में जानकारी है। यहाँ पे देखिएगा तो ईस्ट चंपारण तक का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लेडी सुपरवाइजर का भी पोस्ट निकाला गया था। ठीक है, अब यहां से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। वैसे हम हैं यहाँ पर, अगर देखिएगा तो पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, वेस्ट चंपारण के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आ जाइएगा और नोटिस वाले सेक्शन पे जाके आपको यहां से ये अपडेट देखने को मिलेगा। पर्यवेक्षण गृह की तरफ से पूर्व पश्चिमी चंपारण बेतिया की तरफ से रिक्त पदों का यह वैकेंसी निकाला गया है। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। और ये जो है वैकेंसी जो निकाला गया है दोस्तों, बाल संरक्षण इकाई की तरफ से अपडेट किया गया है, और संग्रहालय जो है पश्चिमी चंपारण बेतिया का है। ठीक है, अब देखिए, निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल प्रशिक्षण समिति बिहार पटना के तहत यहाँ पर इसके आलोक में समाज कल्याण निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह हेतु विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन। देखिए, यह भी जो है आपका वैकेंसी क्या है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है। क्यों कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो ये वैकेंसी भी जो है जिलावार निकाला जा रहा है और विभागीय वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए यह भी जो वैकेंसी है आपका अस्थायी है, और नियोजन के हेतु यह पैनल निर्माण किया जाएगा, जहां पर भारतीय नागरिकों से आवेदन करने का आमंत्रित किया गया। यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी तो है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बेतिया जिला से संबंधित है तो ही आप इसको आवेदन कीजिएगा। और यहाँ पे जो है वेरियस पोस्ट है, यह वेरियस पोस्ट है कुक यानी कि रसोइये का, जहां पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आप लोग का पढ़ा लिखा सिर्फ होना चाहिए, अ पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी, और इसके लिए एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए आपको खाना बनाने का। ठीक है, तो ये आपको यहां से मांगा गया है। 2 पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। एज लिमिटेशन 55 साल तक का है, यानी कि आप 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। 9,930 रुपए आपको सैलरी मिलेगी कुक के लिए। दूसरा पोस्ट है दोस्तों हेल्पर कम नाइट वॉचमैन का, जहां पर पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आप नाइट वॉचमैन यानी कि रात्रि प्रहरी का भी पद यहाँ पे आप धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको कुकिंग में ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 2 ही पोस्ट है, एक यूआर में है और एबीसी में है। अब यहाँ पे भी 55 साल तक उम्र वाले जो है लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसका सैलरी कम है ना, जो आपका 7,944 रुपए है। तीसरा पोस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एजुकेटर का पोस्ट है, पार्ट टाइम पोस्ट है ये, और यहाँ पर 12वीं कक्षा पास प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी कि डीएलएड होना चाहिए, यानी कि 12th प्लस डीएलएड होना चाहिए। और जो है अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है ना किसी भी डिसिप्लिन में, तो भी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो बैचलर के साथ यहाँ पे तो डीएलएड नहीं मांगा गया है, लेकिन 12th पास है तो डीएलएड चलेगा, और इनको ही प्रायोरिटी दिया जाएगा पहले। तो यहाँ पे है कि आपका गुड ओरल और रिटेन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, यानी कि जो बातचीत आप करते हैं वो एक बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। फिर जो है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस शुड बी एग्जिबिट एंड द चिल्ड्रन फ्रेंडली, मतलब जो बच्चे जिनको आप पढ़ाएंगे ना उनसे अगर आप देखें तो बात व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए, तभी जो है आप लोग के लिए आवेदन करने का मौका है। एक ही पोस्ट है यहाँ पर, 55 साल तक एज लिमिटेशन है, 10,000 आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी जो भी यहाँ पे एजुकेटर बनेंगे। चौथा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर कि आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर का पोस्ट है। अब इसके लिए 12वीं पास मांगा गया है,
प्लस सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट होना चाहिए। आपने म्यूजिक में कोई कोर्स किया है या फिर अगर आपने सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर म्यूजिक में आपने यह डिप्लोमा किया है तो, है ना। तो इसके लिए जो है आपका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जो टीचर बनेंगे उनकी क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। एक ही सीट है, 55 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, 10,000 की सैलरी होगी। और पीटी इंस्ट्रक्टर, देखिए फिजिकल टीचर जो होते हैं उनको पीटी इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, या फिर उनको कहते हैं कम योगा ट्रेनर। तो ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं 12th पास वाले जो कि डिप्लोमा या फिर डिग्री किए हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और ये बेतिया जिला से है, यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले से है, और एक ही सीट है और 55 यहाँ पे उम्र होना चाहिए और 10,000 की सैलरी इनको दी जाएगी। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं आप ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को यही कहूंगा मैं कि यहां पर 20 जनवरी से पहले, देखिए 20 जनवरी से पहले शाम के 5 बजे तक आप लोग को क्या करना है, डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा ईमेल जो दिया गया है, ये ईमेल आईडी दिया गया है, के माध्यम से विहित प्रपत्र के सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी चंपारण बेतिया के कार्यालय जो कि भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय है में भेज सकते हैं। आवेदन पत्र जो है 20 अगस्त 2024 के अपराह्न 5 बजे के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे देखिएगा 20 जनवरी 2025 तक मांगा गया है, ठीक है। इच्छुक योग और उम्मीदवार है 20 जनवरी 2025 के अपराह्न 5 बजे तक यह जो है आप लोगों को भेजना है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो आवेदन पत्र जो है 20 अगस्त के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये 20 अगस्त 2024 लिखा गया है, यहाँ पे डेट मिस्टेक है थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देखिएगा तो 20 जनवरी तक मांगा गया है, और ये आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो देखिएगा तो यहाँ पे 7 तारीख का ये अपडेट यहाँ पे डाला गया है। तो कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर नोटिफिकेशन में, इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं 20 जनवरी से पहले तक। आवेदक जो हैंगे अपना फोटोग्राफ और शैक्षणिक योग्यता जो है और जो भी आपके सर्टिफिकेट है ना, और उसका प्रमाण पत्र जो है और एक्सपीरियंस है जिस चीज में मांगा गया है वो, और जाति प्रमाण पत्र जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जहां से आप बिलोंग करते हैं जिस जिला से, और चरित्र प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी लगाना है। तो आपको एक लिफाफे में स्पीड पोस्ट करना है, तो ध्यान रखिएगा एक लिफाफे में अपना सारा शैक्षणिक योग्यता 10th से लेकर जो है आपका 12th और ग्रेजुएशन तक का, और बीएड या डीएलएड किए हैं तो उसका, और अगर आपने मास्टर किया है तो उसका, ये सब कुछ सेल्फ अटेस्ट करके जो है भेज देना है, और उसमें फोटो भी आपका होना चाहिए, ठीक, ध्यान में रखिएगा। आवेदन निबंधन डाक द्वारा भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में प्रवेक्षण गृह बेतिया जरूर लिखिएगा। नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम उल्लेखित कर दीजिए, किस पद के लिए, जैसे मान लीजिए आप ट्रेनर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ट्रेनर पोस्ट के लिए, पोस्ट का नाम जरूर लिखना है। अगला है यहाँ पे कि नियोजन चयन से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं समय समय पर जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि उससे रिलेटेड। और अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार जो भी है यहाँ पे उसके आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। और इंटरव्यू की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों को मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जाना है। सरकार के द्वारा आदेश प्राप्त होने और अन्य कारणों से यदि संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। उम्मीदवार आवेदन पत्र को गलत तथ्य तथा प्रमाण पत्र देने हेतु प्रतिकूल आचरण पाए जाने की स्थिति में नियोजन कभी भी निरस्त की जा सकती है, यानी कि ये वैकेंसी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो ये जानकारी है। और यहाँ पर आइएगा तो आप लोगों के लिए जो है ये सूचनार्थ किया गया है, देखिए 7 जनवरी को, ये सिग्नेचर भी आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, है ना। तो 7 जनवरी का सिग्नेचर है यहाँ पर बाल संरक्षण इकाई की तरफ से, पश्चिमी चंपारण की तरफ से। तो ये बिहार का जिला स्तरीय वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए अब आपको आवेदन भी एक भर के देना है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना है, साथ में आपको यहाँ पे अपना एक फोटो डालना है और उस पर साइन कर लीजिएगा, है ना, फोटो के साथ साथ, और विज्ञापन संख्या डाल दीजिएगा जो भी इसका विज्ञापन संख्या है, और यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। तो ये आपको छोड़ दीजिएगा, ये विज्ञापन संख्या और ये रोल नंबर छोड़ देना है, ये कार्यालय करेगा इसका काम, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपना नाम, जो आवेदित पद है उसका नाम, और अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, है ना, कोटि कौन सा है, कास्ट कौन सा है, मेल है फीमेल है, राष्ट्रीयता क्या है, और पत्राचार जो है पता अपना देना है यहाँ पे, और स्थायी पता भी आपको यहाँ पे देना होगा।
फिर आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, और जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनके बारे में, जैसे कि अगर आप 8वीं पास हैं, मैट्रिक हैं, इंटर हैं, स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं, जो भी हैं, कौन से बोर्ड से किए हैं, कब पास किए हैं, कितना मार्क्स आया है, कितना टोटल मार्क्स का था और डिवीजन क्या था यहाँ पे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इसमें एक्सपीरियंस वाला जो भी डिटेल आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे तिथि, स्थान और अपना सिग्नेचर यहाँ पे करके, और इसको भी उस लिफाफे में डाल के भेजना है। इसका एक फोटो कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिएगा, इसको भर के सिग्नेचर करके। तो ये सूचना है दोस्तों यहाँ पर, जो कि पश्चिमी चंपारण की तरफ से पर्यवेक्षण गृह पश्चिमी चंपारण बेतिया की तरफ से निकाला गया है रिक्त पदों के लिए। यह वैकेंसी जिलावार यह वैकेंसी निकाली जा रही है। आप लोगों को मैंने बता दिया है रास्ता कैसे आपको जाना है, और अपने अपने जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक कर लेना है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां जाके डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद,